मैंने उस गरीब आदमी के हाथों में लाखों डॉलर का घड़ी देखा तो मेरे मन में उसे चुरा लेने का ख्याल आया। मैं उसे बेहोश होने पर चुराना चाहता था। जैसे ही मैंने उसका घड़ी छुआ वह जाग गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गया और मैंने घड़ी को अपने सहकर्मी को दिखाया। इसके बाद मैं ब्रेक रूम गया। घड़ी को हाथ में लेकर जब मैंने ध्यान से देखा तो पीछे लिखा था, समय की कदर करो। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पहन लिया। अचानक घड़ी के कांटे तेजी से घूमने लगे। मुझे लगा घड़ी खराब हो गई है। मैं उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरा सहकर्मी अंदर आ गया। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और एक आईना मेरे सामने रख दिया। उसमें मैं बिल्कुल 60 साल का बूढ़ा दिखने लगा था। मेरे चेहरे पर दाढ़ी उगाई। मैं कुछ समझ पाता तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि सारी परेशानी की वजह वही है। मैंने उसे उतारने की पूरी कोशिश की लेकिन चाहे जितना जोर लगाया वह जरा भी नहीं हिली। मैं दौड़ता हुआ उस आदमी को ढूंढने वार्ड पहुंचा लेकिन वह वहां नहीं था। उसकी जगह एक जवान खड़ा था। मैं खिड़की की ओर दौड़ा और बाहर झांका। तभी उस युवक ने बताया कि वही पहले वाला बेघर आदमी है। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कहा कि वह मेरी मदद करे और घड़ी उतार दे। उसने कहा कि वह दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और उल्टा मुझे धन्यवाद देने लगा कि मैंने कभी इसे उतारने की कोशिश की थी। उसने स्वीकार किया कि यह घड़ी उसने खुद चुराई थी। जाते जाते उसने कहा, शायद तुम्हारे पास अब सिर्फ एक दिन बचा हो। अब मेरी हड्डियों में तेज दर्द होने लगा। मेरा सहकर्मी मुझे एक्सरे रूम ले गया। रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। मेरे शरीर की हर हड्डी तेजी से बूढ़ी हो रही थी। मैंने हथौड़ा उठाकर घड़ी तोड़ने की कोशिश की लेकिन कई बारों के बाद भी घड़ी पर खरोंच तक नहीं आई बल्कि वह और तेज घूमने लगी। फिर मैंने एक भारी लोहे का हथौड़ा उठाया और सहकर्मी से कहा कि वह भी वार करे। जैसे ही उसने जोर से मारा घड़ी गायब हो गई। मुझे लगा कि आखिरकार मैं बच गया लेकिन 5 सेकंड के भीतर ही वह घड़ी मेरी दूसरी कलाई पर फिर से दिखाई देने लगी। जैक ने गंभीर स्वर में कहा, शायद यह सजा है क्योंकि तुमने इसे चुराया। जितनी ज्यादा जबरदस्ती करोगे उतना ही इसे उतारना नामुमकिन हो जाएगा। हो सकता है किसी अच्छे काम से ही तुम्हें मुक्ति मिले। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैंने कहा कि मुझे बस कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इसे मेरे लिए उतार दे। मैं बाहर निकला और एक एक करके कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी हाथ लगाने से मना कर दिया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सिर पर हाथ फेरा। मेरे बाल झड़ने लगे।